हेलो टू एवरीवन। देखिए क्वेश्चन है आपके सिमिलरिटी बेस पे है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी, दैट मीन्स ए बी है और सी डी है इस सर्कल की दोनों कॉर्ड है जिसका सेंटर ओ है, ये इंटरसेक्ट करती है एट पी व्हेन प्रोड्यूस। यहाँ पे कंडीशन है कि ए बी और सी डी को अपन प्रोड्यूस करते हैं तब जाके ये पी पे इंटरसेक्ट करती है आउटसाइड द सर्कल, इस सर्कल के बाहर की तरफ। then prove that triangle PAC, that means PAC similar to triangle PDB, तो PD और B, तो इसको भी इससे मिला देते हैं। अब देखिए इन दोनों को सिमिलर कैसे करना है और उसके बाद में एक रेशियो की हेल्प से ये दोनों टर्म भी प्रूव कर दिए। तो वेरी सिंपल इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अपने पास में क्या है इसका सॉल्यूशन कि ए बी सी एंड डी ये चारों जो वर्टेक्स है इस क्वाड्रिलेटरल के इस सर्कल की सर्क्यूलरेंस पे है, तो अपन लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? देयरफॉर अगर सपोज आप इसको एंगल 1 कहते हैं और यहाँ पे आपका डी एंगल है और इसके पास वाले को एंगल 2 कहते हैं। वैसे 9th में पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखिए ये इसका 2 है, ये इस ए बी को प्रोड्यूस करने से बना है, दैट मीन्स ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जस्ट ऑपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। इस तरह से अगर समझना है तो दो ऑपोजिट इंटीरियर का सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था 180 होता है, और ये दोनों लीनियर पेयर होने से एंगल 1 और एंगल 2 का सम भी 180 है और 1 और डी का सम भी 180 है। इससे प्रूव हो जाता है कि d इज इक्वल टू 2 हो जाता है। तो अपन इस प्रॉपर्टी को इसमें यूज करेंगे। तो आप जैसे भी करना चाहो डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हैं और अदरवाइज आप इसको इस कर सकते हैं कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, दैट मींस ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? बट एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180, रीजन इसमें दे सकते हैं लीनियर पेयर। तो बाय दिस दोनों इक्वेशन से आपके पास में इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब यहां से अपने पास में एक रिलेशनशिप आ जाएगी, तो एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2। ये जो D एंगल है ये इस 2 के इक्वल हो गया। तो नाउ इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBD, अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखिए एंगल P इज इक्वल टू एंगल P कॉमन एंगल, ये P एंगल इस PAC का भी एंगल है और PBD का भी एंगल है, और PAC का एंगल 2, यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू दिस एंगल D। क्लियर? ये अपना इक्वेशन 1 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय 1। तो यहां से दो एंगल इक्वल हो गए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय ए रूल ऑफ सिमिलरिटी। दो ट्रायंगलों के कोई भी दो एंगल अगर इक्वल होते तो तीसरा वैसे भी इक्वल हो जाना है, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल PBD। ये आपके पास में फर्स्ट केस जो था वो प्रूव हो गया है कि ये सिमिलर है। अब सिमिलर प्रूव कर दिया तो अब अपन इसके अंदर अपने को जो PA PB, दैट मींस ये PA और PB और इधर PC और PD, ये जो रेशियो इक्वल लाने हैं, इसको अपन करेस्पॉन्डिंग साइड जो अपोजिट साइड है उसकी हेल्प से इसको करते हैं। तो देखिए आपको साइडें कैसे लिखनी है। यहाँ से अपन को जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइडों का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो यहां से अपन देखते हैं कि साइडें आपको लिखनी कैसे है। सबसे पहले अपन ने कौन सा एंगल काम में लिया था, P इक्वल टू P। तो P के अंदर छोटा जो ट्रायंगल है PAC, तो इस P के ऑपोजिट में साइड आ रही है AC। तो यहां से आप लिख सकते हैं
कि AC अपॉन, अब P इक्वल टू P है तो P के सामने बड़े ट्रायंगल की साइड आ रही है BD, तो इसके रेशियो हो जाएगा BD के इक्वल। अब दूसरा एंगल लिया था इसका 2 इक्वल टू D, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में मतलब PAC का 2 एंगल, तो 2 के सामने आ रही है PC अपॉन 2 किसके इक्वल था D के, तो D के अपोजिट में बड़े जो बड़ा ट्रायंगल है उसकी साइड आ जाएगी P से B। अब थर्ड एंगल बचा, तो ये जो थर्ड एंगल होगा वो इस बड़े वाले के B के इक्वल होगा, तो इस C के सामने छोटे वाले की आ रही है P से A, और ये एंगल जस्ट इक्वल है इस B के। जैसे इस तरह से ये एक्सटीरियर इसके इक्वल प्रूव हुआ था, वैसे इस वर्टेक्स C पे जो एक्सटीरियर है वो B के इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड PA है और C इस B के बराबर है, और B के सामने बड़े ट्रायंगल की साइड कौन सी आ रही है, P से D आ रही है। दैट मीन्स लास्ट टू रेशियो से अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो PA इंटू PB आपके पास आ जाता है PA डॉट PB, और PC का PD के साथ में मल्टीप्लाइकेशन। तो इस तरह से जो सेकंड कंडीशन है वो भी प्रूव हो जाती है। तो देखिए सिमिलरिटी बेस पे अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें कुछ 9th का भी कंसेप्ट लग रहा था, इस रीजन से इस क्वेश्चन को हमारे चैनल पे लिया गया है। इसी तरह के क्वेश्चन जानने समझने सीखने के लिए बने रहे चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके आने वाले 10th बोर्ड के एग्जाम है उसमें हेल्प मिले। आप चाहे CBSE से है या स्टेट बोर्ड से है, दोनों के लिए इस तरह के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।